Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal. Students, today we will solve the exercise given in chapter 5. Students, आज हम लोग साइंस की क्लास में चैप्टर 5 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स जो है उस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप जब आएंगे बच्चों पेज नंबर आप ओपन करेंगे जैसे ही तो पेज नंबर 68 पे आपको सबसे पहले एक्सरसाइज में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिया गया हुआ है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। कह रहा है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मतलब होता है ऊपर से देखने में, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको देख के ये मालूम किया जा सकता है कि वो मटेरियल है या नहीं है। तो पहला है लश्यर। तो आपको बताया है लश्यर क्या होता है। लश्यर मतलब होता है शाइनिंग, जिस पे जितना शाइन करेगा वो लश्रस कहलाएगा। हार्डनेस, ये भी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। उसकी हार्डनेस वो यानी कमज़ोर है या सख्त है, मुलायम है या हार्ड है, ये देख के मालूम कर सकते हैं हम लोग कि वो मटेरियल है या नहीं। तीसरा रफनेस, खुरदुरा है या चिकना है, स्मूथ है, ये मालूम कर सकते हैं। फोर्थ होता है रिएक्टिव। ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, रिएक्टिविटी ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सा मटेरियल किससे रिएक्ट करेगा ये हम इसके आधार पर नहीं कह सकते कि ये मटेरियल है ना। तो रिएक्टिविटी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर दूसरा क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू साइन। अगर हम कोई मटेरियल होता है तो उसकी जो साइनिंग की प्रॉपर्टी होता है वो किस वजह से साइन करता है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। तो आपको बताया था उसको लश्यर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिस्सिबल इन वाटर। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बच्चों वाटर में क्या करता है, पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाता, तो वो ऑयल हो जाएगा। आप ऑयल देखिए डालकर तो क्या होता है ऊपर ऊपरी सतह पे फ्लोट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सिंक इन वाटर। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में नहीं डूबता है। तो बच्चों स्टोन डूब जाता है, की भी डूब जाती है, प्लास्टिक बॉल उस पर तैरता रहता है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक बॉल सही हो जाएगा। फिर देखिए मेटल्स, और मेटल क्या है, लश्रस हैं, साइन करते हैं, हाँ बिल्कुल लश्रस हैं, हार्ड भी होते हैं और कंडक्टर भी होते हैं हीट के। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। अगला टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। ये पेज नंबर 69 पे आपको मिलेगा। पेज नंबर 69 पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा ऊपर ही। तो पहला क्वेश्चन देखिए कॉटन इज़। कॉटन बच्चों, कॉटन मतलब होता है कपड़ा, आपने देखा होगा सूती कपड़े को, तो उसमें चमक नहीं होती। तो बच्चों हमने आपको बताया है जिसमें चमक होता है उसको ही लश्रस बोलते हैं, जिसमें चमक नहीं होता उसको नॉन लश्रस बोलते हैं। तो कॉटन क्या हो जाएगा, नॉन लश्रस हो जाएगा। ऑलराइट। रबर क्या है बच्चों, अब देखिए एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेट हमने आपको मटेरियल की 3 प्रॉपर्टी बताई है, एक लश्यर, दूसरा मैग्नेटिक और तीसरा हार्डनेस, है ना। तो देखिए रबर जो होता है वो मैग्नेटिक होता है कि नॉन मैग्नेटिक। तो रबड़ को देखिए बच्चों चिपक, वो मैग्नेट, उसमें कोई भी मैग्नेट का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी वो चिपकता नहीं है, चुंबकीय नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे। अब देखिए एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, जो एक खाली बोतल होती है प्लास्टिक की, वो पानी में क्या करती है बच्चों, फ्लोट मतलब तैरती है। तो फ्लोटेशन जो होता है वो भी एक एक्टिव क्या है, एक जो है आपका कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है ना। ऑलराइट। तो देखिए प्लास्टिक क्या है बच्चों, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों पढ़ाया हुआ है। कंडक्टर जो होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना। तो प्लास्टिक में आप देखिए करंट क्या होता है, पास नहीं होती। आप प्लास्टिक से कोई भी चीज़ टच करते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट वगैरह को, तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता प्लास्टिक में। इसीलिए प्लास्टिक क्या होता है, एक इंसुलेटर है ना कि कंडक्टर। फिर देखिए कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब जो गत्ते होते हैं, गत्ते, तो उसमें भी देखिए बच्चों 2 टर्म आया हुआ है यहाँ पे, एक ऑपेक और एक ट्रांसपेरेंट। तो पहले तो मीनिंग समझ लीजिए। ऑपेक मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते हम, और ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ऑपेक मतलब जैसे आपकी बुक रखी हुई है तो बुक के आप आर पार नहीं देख पाएंगे। तो वैसे ही प्लास्टिक जो कार्डबोर्ड होता है, आप क्या उसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए वो ऑपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे वाटर आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, ग्लास ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, लेकिन आपका कार्डबोर्ड जो है वो ऑपेक है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ट्रू फॉल्स को देखेंगे कि ट्रू फॉल्स में क्या है। देखिए बच्चों ये भी आपको 69 पेज नंबर पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का कि मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स एंड कलर। कह रहा है जो मटेरियल्स होते हैं उसको हम कैटेगराइज कब कर सकते हैं, केवल उनके शेप यानी कि जो साइज होती है, शेप होता है, कैसी बनावट होती है उनकी, उनके आधार पे, और दूसरा कलर के आधार पे। तो ये रॉन्ग है बच्चों। मटेरियल्स को मैंने आपको बताया है किन आधार पे डिवाइड करते हैं। मटेरियल्स को हम केवल कलर और शेप के आधार पर डिवाइड नहीं कर सकते,
ठीक है ना। मटेरियल हो सकता है एक ही शेप का हो दोनों, लेकिन दोनों में क्या हो, लश्यर, एक में लश्यरस हो, दूसरा लश्यरस ना हो, एक मैग्नेटिक हो, दूसरा मैग्नेटिक ना हो, तो हम उनको 2-3 आधार पे करते हैं। उसके अंदर तो ये लश्यर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए उसके अंदर मैग्नेटिक जो है इफेक्ट होना चाहिए, तीसरा वो हार्डनेस सॉफ्टनेस के आधार पे करते हैं ना। तो ये आप देखिए जो है गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है लश्यरस मटेरियल्स कैन लूज देयर साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर ऑन मॉइस्चर। देखिए जो चमकदार जो पदार्थ होते हैं उनको वो अपनी चमक खो सकते हैं, कब, जब उनको हम लोग हवा में खुला छोड़ दें, ठीक है ना, या मॉइस्चर में नमी में छोड़ दें। देखिए जो भी लश्यरस पदार्थ, मान लीजिए कोई भी चमकदार पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए आपका एल्युमिनियम है ये, ठीक है, तो एल्युमिनियम को आप क्या करेंगे, कहीं छोड़ दिया आपने ऐसे हवा में तो उनमें जंग लग सकती है, या फिर आपका नमी में छोड़ दिया तो वो ख़राब हो सकता है, उनके अंदर चमक जो होती है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना, चमक उनके अंदर की जो चमक है वो चली जाएगी। तो ये ट्रू हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाला आपका ट्रू हो जाएगा, इसको ट्रू कर लीजिएगा। थर्ड देखिए बच्चों, अ सॉफ्ट मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, कंप्रेस मतलब होता है उसको दबा सकते हैं हम लोग। जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, मान लीजिए जैसे आपके पास क्या है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज आप जानते हैं ना, जो गद्दियों वगैरह में लगता है साइकिल के या सीट कवर वगैरह में, तो स्पॉन्ज को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए ऑल गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। जितनी गैसेस होती हैं सारी गैस वो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, वाटर में घुल मिल जाती हैं। तो ऐसा ट्रू है क्या, नहीं, ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है, सारी गैसें पानी में नहीं घुल मिल सकती, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर देखिए आपका बच्चा है, आप मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स। एक जो मैग्नेट होता है वो हर तरह के मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। हर मटेरियल के लिए अलग अलग मैग्नेट्स होते हैं, जैसे आयरन का मैग्नेट अलग होता है, एल्यूमिनियम का मैग्नेट अलग होता है, स्टील का मैग्नेट अलग होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चों कि वो कोई भी जो मैग्नेट है वो किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा, दैट इज़ नॉट ट्रू, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब देखिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स देना है हमको। ये देखिए हमको दो एग्जांपल्स देने हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों आया हुआ है मिस्केबल लिक्विड्स। तो आपको बताया है मिस्केबल लिक्विड्स क्या क्या होते हैं। एक है आपका हनी, दूसरा है विनेगर, ठीक है ना, हनी और विनेगर। फिर देखिए दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल में आपका कलर्ड ग्लास हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका बटर पेपर हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। फिर देखिए स्मूथ मटेरियल में आपका वूल और स्पॉन्ज मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। फिर देखिए नॉन लचरस मटेरियल, जिसमें चमक नहीं होती, ऐसे मटेरियल जिसमें चमक नहीं होती, तो वो लकड़ी में चमक नहीं होती, रबड़ में भी चमक नहीं होता। फिर देखिए इंसुलेटर ऑफ हीट के इंसुलेटर कौन कौन से हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो वो हो जाएगा आपका रबर और दूसरा प्लास्टिक, है ना, या इसके अलावा वुड भी हो सकता है, ठीक है। इन सब में इंसुलेटर होते हैं ये सब, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर को मैं अभी आपको एक पूरा सेट दे दूंगा, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन आंसर राइट कर सकेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा सेट दे दूंगा, आप लोग वहाँ से आंसर लिख लेंगे। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो आपको मैंने बताया क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण, यानी मटेरियल्स को किन किन आधार पर बांटा जा सकता है, ठीक है ना, किस आधार पर हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं उसकी कैटेगरी को। तो दूसरा है वाई शुड वी सॉर्ट और अरेंज मटेरियल्स। हमें मटेरियल्स को सॉर्ट या अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी मैंने आपको बताया है। भाई बहुत सारी एक तरह की चीज़ होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, किस चीज़ को उठाएं किस चीज़ को ना उठाएं, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए उनको कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है। तीसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन लश्यरस एंड नॉन लश्यरस मटेरियल। ये भी मैंने आपको बताया है, जिसमें चमक होती है वो लश्यरस होता है, जिसमें चमक नहीं होती वो नॉन लश्यरस होता है। फिर देखिए डिफाइंड डेंसिटी, घनत्व, एंड गिव एन एग्जांपल द सेम। कह रहा है घनत्व क्या होता है वो बताइए और उसका एग्जांपल दीजिए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फिर देखिए मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में आपको डिस्टिंग्विश, उनके बीच में आपको स्टडी करनी है, बताना है क्या डिफरेंस होता है या क्या सिमिलरिटी होती है, सब आपको बताना है उनके बीच में। ये इसका आंसर चलिए मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे दे देता हूँ ताकि आपको दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। ये लीजिए आप, यहाँ पे सारे आंसर आपको एक साथ बच्चों मिलेंगे। ये दीजिए बच्चों, यहाँ पे सारा आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए पहला आंसर ये है, देखिए क्लासिफिकेशन पूछा था,
तो क्लासिफिकेशन का आंसर देखिए आप पहले वाले में ये देखिए दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स मटेरियल इन अ ग्रुप और कैटेगरी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो है टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हम लोग को सॉर्टिंग और अरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका भी आंसर यहाँ दिया गया है। तीसरा देखिए बच्चों किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये सॉरी लश्चरस और नॉन लश्चरस में क्या डिफरेंस है ये भी बताया गया है। उसके अलावा देखिए जो भी क्वेश्चन के आंसर है यहाँ से आपको मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आपको डल दिख रहा है तो बताइएगा, मैं आपको ये PDF भी सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो भी क्वेश्चन आंसर है। यहाँ देखिए इनके आंसर आपको शॉर्ट में लिखने थे, जो ये क्वेश्चन आंसर थे इनके आपको आंसर शॉर्ट में लिखने थे बच्चों। ये देखिए लिखा हुआ ब्रीफली यानी शॉर्ट में लिखना है। अब देखिए जो ये वाला F वाला है इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना है, लॉन्ग। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। डायग्राम बना के आपको बताना है कि सॉलिड लिक्विड और गैस का जो है प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है ना। चलो तो मैं आपको एक करके इसका आंसर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो एक साथ। चलिए तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ये देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है आंसर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये देखिए ये पूरा प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ये सॉलिड्स का, ये लिक्विड्स का, ये गैस का। देखिए डिफरेंट मास होता है तो सॉलिड में हाँ होता है, लिक्विड में भी होता है, लेकिन गैस तीनों में सॉलिड मास होते हैं, ठीक है ना। देखिए डेफिनेट शेप तो आपको पता है सॉलिड का डेफिनेट शेप तो होता है, एक कोई भी शेप होगा वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड चेंज कर लेता है, गैस भी चेंज कर लेता है। कंप्रेसिबिलिटी दबाने पे किसको दबा सकते हैं इजीली, तो देखिए सॉलिड्स को हम इजीली प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। कैन बी कंप्रेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट, अगर छोटा पानी छोटे मोटे किसी है तो उसको कंप्रेस कर लो, लेकिन बड़ी मात्रा में है तो जैसे मान लीजिए सी में या ओशन में है तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। गैस को क्या है हाईली कंप्रेसिबल है, इसको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो। देखिए ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, देखिए सॉलिड में वॉल्यूम होता है, ठीक है, तीनों में वॉल्यूम तो तीनों में होता है, लिक्विड सॉलिड गैस तीनों में वॉल्यूम पाए जाते हैं। देखिए पार्टिकल के जो अरेंजमेंट होते हैं वो सॉलिड में क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा कम होता है और गैस में बिल्कुल लूज़ होते हैं, दूर दूर होते हैं। देखिए सॉलिड्स में कितने एकदम चिपक चिपक के हैं ना पार्टिकल्स, और लिक्विड में क्या है थोड़े दूर दूर हैं, और गैसेस में क्या है बिल्कुल दूर हैं। तो ये आपका पूरा आपका प्रॉपर्टीज़ है, इनको आप लोग फिगर के साथ मेंटेन करके बना ज़रूर लीजिएगा बच्चों, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे तो है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स, तीनों के बारे में बताना है आपको, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ देखिए मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिसमें जो लाइट होता है बच्चों एक दूसरे से आर पार निकल जाता है उसको कहते हैं आपको ट्रांसपेरेंट, एक आर पार आप जिसके देख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एयर, क्लीन ग्लास, वाटर, ये सब क्या है ट्रांसपेरेंट है। मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल, और ओपेक वो होते हैं जिनमें आप आर पार नहीं देख सकते, ये बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है ना, जैसे वुड, स्टोन, कार्डबोर्ड। अब देखिए मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार आप बहुत हल्का हल्का देख सकते हो, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का हल्का देख सकते हो, जैसे कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास में क्या होता है आर पार हल्का हल्का देख सकते हो, बटर पेपर में देख सकते हो ना, फॉग में देख सकते हो, तो ये सब ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके अलावा बच्चों आपका क्वेश्चन अगला है कि भाई कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है और इनको कैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है। और फोर्थ वाला है आपको प्रॉपर्टीज़ के 4 मटेरियल आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ आंसर, आप लोग कर लेंगे वहाँ से, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी हम आपको चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, ये देखिए ये पूरा प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको थर्ड का पूरा आंसर। फोर्थ में देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो पहले लश्चर होता है, इसको आप लिखेंगे पूरा। दूसरा टेक्सचर होता है, टेक्सचर को पूरा लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों तीसरा हार्डनेस होता है, हार्डनेस हो जाएगा। तो चौथा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लश्चर हो गया आपका, ठीक है ना, उसके बाद टेक्सचर हो गया, हार्डनेस हो गया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब आगे आते हैं बच्चों। आगे आपका क्वेश्चन है हॉट्स का। हॉट मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग, इसके लिए आप जरूर करा करें, इससे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। देखिए पहला क्वेश्चन है आ शिप दैट इज़ मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन वाटर वेराज एन आयरन नेल सिंक्स। वाई, बताइए कह रहा है कि जो शिप होता है, जो जहाज़ होती है, वो भी तो लोहे की बनी होती है, लेकिन वो
वाटर पे डूबती नहीं है, वाटर में क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है, ऊपर ऊपर सतह पे उसके तैरती है, डूबती नहीं है। जबकि अगर आप आयरन की नेल डालेंगे, आयरन का मतलब आप लोग कीली डालेंगे, कीली, तो कीली डूब जाती है। ऐसा क्यों? छोटी सी कीली डूब जाती है लेकिन पूरा का पूरा बड़ा सा जहाज नहीं डूबता है, ऐसा क्यों? तो बच्चों आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, घनत्व के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई, ऐसा क्यों होता है। तो आप उस प्रॉपर्टी को याद कीजिएगा और ये आपके लिए आंसर है, इसको आप लिखिएगा, ठीक है। दूसरा है द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स हैव अ वुडन और प्लास्टिक कवरिंग वाई। देखिए जो आपने देखा होगा, जो कुकर वगैरह होता है या आपके घर में भगोने वगैरह, बर्तन वगैरह होंगे जो दूध उबालने वगैरह के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, उनमें जो हैंडल होता है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके बना होता है, ठीक है। तो उसमें जो हैंडल होता है, ये इसमें प्लास्टिक का कवर लगा होता है ना, या फिर वुड लकड़ी का होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी आपको बताया है, कंडक्टिविटी और इंसुलेटर, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी याद कीजिए, आपको याद आएगा। थर्ड है वी सी आवर फेस व्हेन वी लुक इन मिरर, इज़ द मिरर अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कह रहा है जब हम मिरर में देखते हैं तो हम अपना चेहरा दिखाई पड़ता है हमको। तो बताइए जो मिरर है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी आपको यहाँ काम में आएगी, ठीक है ना। ये आप करेंगे खुद से और आप कॉपी में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे क्यों ऐसा होता है। चलिए अगला देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी गई हैं, उनको आपको लिखना है। ये देखिए यहाँ पे पानी है, उसमें एक जो है पेपर का बना हुआ सिर्फ है, फ्लोट कर रहा है, तो ये फ्लोटेशन हो गया। फ्लोटेशन मतलब एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताई है। फिर देखिए दूसरा यहाँ पे चिपक रहा है, एक मैग्नेट है, उसमें से कुछ नेल्स चिपक रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं मेटल्स, ठीक है ना। आगे देखेंगे बच्चों आप लोग, तो आगे सीधे आप लोग आएंगे, प्रोजेक्ट है, लाइफ स्किल, सब आप खुद करिएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपको सीधे आना है पेज नंबर 71 पे, पेज नंबर 71 पे, और यहाँ पे देखिए कुछ क्रॉस वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको फिल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉस वर्ड्स में ये आपकी हिंट दिए गए हैं, हिंट पहले आप कोशिश करेंगे, हिंट दिए गए हैं, इनको पहले आप ट्राई करेंगे खुद से, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उसको आप फिल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखेंगे आप, आगे देखोगे बच्चों तो आगे क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखोगे, कुछ एक टेबल दी गई है, टेबल में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉपर्टीज़, मेटल की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई है। जैसे पहला चॉकलेट रैपर, जो चॉकलेट का रैपर होता है वो क्या आयरन का बना होता है, आयरन का, तो आयरन का नहीं बना होता वो, अब लिखोगे नो, नहीं आयरन का नहीं बना होता। तो पूछ रहा जो आयरन होता है वो क्या, किस प्रकार की प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। तो आयरन जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसमें हीट की अच्छी प्रॉपर्टी होती है, अच्छी तरह से उसमें हीटिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। तो देखिए व्हाट वुड बी अ बेटर मटेरियल, तो जो चॉकलेट रैपर है वो, उसके लिए कौन सा जो मटेरियल है वो बेटर रहेगा, तो एल्युमिनियम रैपर अच्छा रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग कंप्लीट करिएगा एक्सरसाइज। प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। कोई और समस्या आती है तो बताइएगा, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चैप्टर 5 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताइएगा व्हाट्सअप करके या कॉल करके, मैं उसको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।